हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं HPCL की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की तरफ से रिलीज़ की गई हैं। जहां पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 247 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि अलग अलग पोस्ट में और अलग अलग वेरियस वैकेंसीज़ में डिवाइडेड हैं। आइए देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब तक आपको ये फॉर्म भरना है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हर छोटी बड़ी जैसे भी जो भी जॉब अपडेट हो सबको आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम जॉब को सेलेक्ट कर सके और जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो सके। तो आइए अब बात कर लेते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप देख रहे हैं HPCL की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जो कि 2024 की नई भर्ती है। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। जितने भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है उन सभी को इन्वाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ 247 वैकेंसीज। 247 जो है यहाँ पे वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है और अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइड की गई हैं। आइए देख लेते हैं इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स और कैंडिडेट कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं 5 जून 2024 से और ये चलने वाले हैं 30 जून 2024। अगर आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको बिफोर 30 जून से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hindustan-petroleum.com। यहाँ जाकर आपको आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा और अदर डिटेल्स जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेरी यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस वैकेंसी को इस वेबसाइट को ज़रूर नोट डाउन कर लें और यहाँ जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। यहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑफिशियल PDF भी और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूँ, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hindustan-petroleum.com। यहाँ जाकर आपको एक बार विजिट ज़रूर करना है बिफोर एप्लीकेशन। आपको इनके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड ज़रूर करना है। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही रहने वाली है। आपकी पोस्टिंग इसी के अंदर होगी। आपके पोस्ट के नेम की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट ये आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो 247 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। अगर पेस के लिए सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50,000 से 2,40,000 आपकी पर मंथ की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो वो ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल पंप तो हर जगह होते हैं, तो इसीलिए आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकता है आपको आपके एरिया में भी लोकेटेड कर दिया जाए। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5/6/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30/6/2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि 5 जून 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी 30 जून 2024 से पहले इस फॉर्म को भर दें, ताकि वह इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की कि आपका एप्लीकेशन मोड कौन सा होने वाला है। तो आपका एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है तो hindustan-petroleum.com ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और PDF दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे और यहाँ जाकर आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग नेम है पोस्ट के और उनकी वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ को निकाला गया है, अलग अलग पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियर में 93 वैकेंसीज़ जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 43 नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकाली गई हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। सिविल इंजीनियर में 10 वैकेंसी निकाले गए हैं। केमिकल में 7 निकाली गई हैं। सीनियर ऑफिसर में 6 निकाली गई हैं। सीनियर ऑफिसर CGD प्रोजेक्ट में 4 निकाली गई हैं। सीनियर ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर में 12 निकाली गई हैं। सीनियर मैनेजर में 2 निकाली गई हैं। मैनेजर टेक्निकल में आपकी 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को निकाला गया है। मैनेजर सेल्स R&D में आपकी 2 वैकेंसीज़ को निकाला गया है।
डिप्टी जनरल मैनेजर में आपकी 1 वैकेंसी को निकाला गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपकी 29 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। क्वालिफाइड कंट्रोल ऑफिसर में आपकी 9 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑफिस के लिए आपकी 15 वैकेंसी निकाली गई हैं। आईएएस ऑफिस के लिए आपकी 15 वैकेंसी निकाली गई हैं। आईएएस सिक्योरिटी ऑफिस के लिए आपकी 1 वैकेंसी को निकाला गया और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए आपकी 6 वैकेंसीज को निकाला गया। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर नेम ऑफ वैकेंसीज थी और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज बताए गए हैं कि कितनी वैकेंसी कौन से पोस्ट के लिए निकाले गई हैं। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। एजुकेशन डिटेल्स की बात कर लें तो देख सकते हैं आप पोस्ट नेम है और उनकी क्वालिफ़िकेशन बता रखी है कि मैकेनिकल इंजीनियर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल में इंस्ट्रूमेंटल की डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियर में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, सीनियर ऑफिसर में भी। इन सभी में आपकी डिग्री जो है आपके रेलिवेंट फील्ड से ज़रूरी है, आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए। बिना डिग्री के आप नहीं कर सकेंगे। आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मैनेजर सेल R&D के लिए आपके पास केमिकल की ही डिग्री, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास CA की डिग्री हो या फिर आप ICAI की डिग्री हो तो भी आपके पास चलेगी। क्वालिफाइड कंट्रोल ऑफिसर के लिए MSc की डिग्री होनी चाहिए। IAS ऑफिसर के लिए BE और BTech, पोस्ट ग्रेजुएशन, MCA कुछ भी हो चलेगा। इनमें से कोई एक डिग्री भी है तो भी आपकी चलेगी। IAS सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या फिर MCA चाहिए। कोई भी आपके पास डिग्री हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या किसी स्ट्रीम में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास MCA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में आपके पास MSc की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी टोटल जो है क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं। 247 जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई हैं, अलग नेम है और उनमें कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वो भी बताया गया, जो कि मैं आपके पास साथ अभी शेयर कर चुकी हूँ। सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपकी ये जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी वैलिड और मतलब तभी अलाउ किया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो जैसा कि मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि यहाँ आपकी पे स्केल जो है वो 50,000 से लेकर 2,40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो नंबर जो सैलरी का नंबर है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। 50,000 से 2,40,000 पर मंथ अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भरें और इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बने, इस प्रोसेस का पार्ट बने। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट बताई है जो कि 25 से 45 साल की है। अगर आपकी एज जो है वो 25 या 25 से ज़्यादा है, 45 या 45 से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी मेंशन किया है कि OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट जो है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके पास 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और PWD कैंडिडेट जो हैं जो OBC कैटेगरी के हैं उनके पास 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। और PWD कैंडिडेट जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, आप चाहें तो उसके बाद भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस एज रिलैक्सेशन को देखने के बाद। आइए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी कैसी भी फ़ीस चार्ज नहीं की जा रही है। उन सभी के लिए ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड OBC जो कैटेगरी के और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 1,180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आपको बिफोर एप्लीकेशन इस फ़ी को पे करना होगा और आपका जो पेमेंट मोड है फ़ीस का वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर ऑनलाइन कोई भी पोर्टल को यूज़ करके अपनी फ़ीस को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बढ़ने से पहले इसका फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू ज़रूर कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी जो वैकेंसी है सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, एक CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक ग्रुप टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और इसी के साथ साथ आपका जो है इंटरव्यू प्रोसेस आपका जो है ये वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपकी वैकेंसीज आपकी पोस्ट दे दी जाएंगी।
लास्ट डेट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून 2024 से, और लास्ट डेट जो वो 30/6/2024 रखी गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भरें, और बिफोर 30 जून आप इस फॉर्म को भर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि 5 जून 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है और इसकी एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएंगी 30 जून 2024 को। तो जितने भी बच्चे इसमें जितने भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, वो 30 जून 2024 से पहले अपना फॉर्म भर दें, फिलअप कर दें, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और इसका जो एप्लीकेशन लिंक है और वेबसाइट का लिंक है और PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।